जयपुर 31 मई 2025 भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती समारोह भव्य रूप से मनाया गया। समारोह से पूर्व जवाहर सर्किल से लेकर एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक निकली तिरंगा यात्रा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर के विचारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर जीवित रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण के लिए अपार कार्य किए। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। वह एक महान समाज सुधारक, धर्मपरायण, न्यायमूर्ति, सुशासक और सांस्कृतिक मूल्यों संरक्षक थी। उनके योगदान को हमें हमेशा याद रखना है और उनके आदर्शों पर चलना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। हम नारी सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और धार्मिक समृद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं, जैसा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए महिला सशक्तिकरण कार्यों का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर के विचारों को आज भी जीवित रखा है। राजमाता होलकर ने अपनी दूरदर्शिता से सैन्य शक्ति और कृषि विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनका कार्य हमें देश की प्रगति और सुरक्षा की दिशा में प्रेरित करता है। भाजपा ने हमेशा उनकी महानता को सम्मानित किया है और आज भी उनके आदर्शों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन में भी बाह्य सुरक्षा खतरे में थी। आंतरिक कलह था, आर्थिक मंदी थी, लेकिन जिस तरह राजमाता ने आपदा को अवसर में बदला, ठीक उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपदा को अवसर में बदल रहे हैं और नए भारत की नई तस्वीर वैश्विक पटल पर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने न केवल धार्मिक संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किए, बल्कि उन्होंने काशी, सोमनाथ, द्वारका जैसे प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य भी किया। उनकी सांस्कृतिक धरोहर और धर्म के प्रति आस्था को याद करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि राजमाता ने हमेशा भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा की और इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। राजमाता होलकर का जीवन संकल्प, साहस और कूटनीति की शक्ति का प्रतीक था। उनकी निर्भीकता और न्यायप्रियता ने उन्हें उस समय के समाज में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उन्होंने मुगल शासन के दौर में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और नारी सशक्तिकरण को अपने शासन का अभिन्न हिस्सा बनाया। वह संकल्प शक्ति की मूर्ति थी, जिन्होंने अपने जीवन को एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक के रूप में परिभाषित किया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि लोकमाता होलकर ने सिद्ध किया कि महिलाएं हर कार्य को सफलता से पूरा कर सकती हैं, चाहे फिर वो राशन का कार्य हो या फिर शासन का कार्य। महिलाओं ने अपनी क्षमता से हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर न केवल एक कुशल शासिका थी, बल्कि न्याय की देवी भी थी। उन्होंने अपने बेटे तक को माफ नहीं किया और हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी रही। उनका कार्य और नारी सशक्तिकरण का संदेश आज भी प्रासंगिक है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नारी शक्ति अधिनियम को मंजूरी मिली है और भाजपा ने महिलाओं की शक्ति को सम्मान देने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में अहम योगदान के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया। राजे ने होलकर के शासनकाल का भी उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने 28 साल तक शासन किया और समाज के हर वर्ग की रक्षा की, खासकर धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज भाजपा न केवल भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। यह सब उस विचार और विश्वास के आधार पर हुआ है जिसे लेकर हम आगे बढ़े थे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनके पास कोई स्पष्ट विचार और नीति नहीं है और उनका हश्र सभी के सामने है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा
कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपनी परंपरा, नीति और विचार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा स्थापित धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारों का प्रभाव आज भी हमारी समाज की नींव में समाहित है। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण और न्याय की प्रतीक बताते हुए कहा कि लोकमाता एक दिव्य और विलक्षण महिला थी, जिन्होंने सांस्कृतिक सशक्तिकरण से लेकर हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे सैन्य और प्रशासन में प्रशिक्षित थीं। राजमाता होलकर ने सनातन संस्कृति की सच्ची संरक्षिका के रूप में अपने जीवन को समर्पित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण को एक अहम एजेंडा बनाया है और उन्होंने 4 जातियों में देश को विभाजित करते हुए महिला, युवा, किसान और मजदूर के कल्याण एवं उत्थान की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में बेहतर कार्य कर रही है। भाजपा के संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीयता की भावना पूरे देश में देखी जा रही है और राजस्थान में तिरंगा यात्रा का आयोजन भी